हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग को लास्ट क्लास में हमने कोलाइड को हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज मैं आपको उसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, कोलाइड को वन टाइम अगेन। तो कोलाइड को जो हमने जो देखा था लास्ट टाइम, तो कोलाइड में बेसिकली हमने क्या देखा था। बेसिकली कोलाइड हमें ऐसा महसूस होता है कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन इन रियलिटी वो कैसा है, वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। हमने ये चीज़ देखा था। ठीक है, ये एक बेसिक है। उसके बाद हमने इसकी जो प्रॉपर्टी क्या थी कोलाइड की, जो कोलाइड एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज है। जो साइज पार्टिकल है कोलाइड का इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड आइज। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। यहाँ से क्या होगा, स्कैटर, वहाँ से बीम ऑफ लाइट क्या होगा, स्कैटर हो, मतलब वहाँ से हो जाएगा और पास हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, थ्रू इट एंड मेक इट द पाथ विजिबल। आपको पाथ जो है आपको विजिबल भी होगा। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब उसको अनडिस्टर्ब जब से छोड़ोगे तो वो सेटल डाउन नहीं होगा। दैट इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। दैट इज अ कोलाइड इज अ क्वाइट स्टेबल। ठीक है, और क्या भाई, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से उसको हम अलग कर सकते हैं। बट स्पेशल टेक्निक जो सेपरेशन का है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से आप उससे अलग कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन को आगे। ठीक है, जो कोलाइड को हम लोग किसके मेथड से अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ जो कोलाइडल सॉल्यूशन है आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। जो डिस्पर्स फेज है ये सॉल्यूट की तरह काम करता है, आगे से बताएगा। और डिस्पर्सिंग जो मीडियम है ये आपको एज ए सॉल्वेंट की तरह काम करता है ये। ठीक है, इसको हम थोड़ा देख लेंगे आगे। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन ए कोलाइड फॉर्म्स द डिस्पर्स फेज एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, वही हो गया सॉल्यूट और आपको सॉल्यूट यहाँ पे बिल्कुल वही कहानी है। कोलाइड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस, द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्सिंग फेज। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल आर गिवन टेबल 2.1। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। ठीक है, मैं आपको इससे बताया था कि इससे एक क्वेश्चन आपको पक्का यहाँ से आपको बनेगा और 100% बनेगा। आप इसको याद कर लीजिए, आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, समझ लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जो करना करिए। आपको इस चार्ट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, डिस्पर्स फेज क्या है भाई, सॉल्यूट है मतलब कम अमाउंट में है। डिस्पर्सिंग मीडियम में क्या है, सॉल्वेंट मतलब ज्यादा अमाउंट में है। ये किस टाइप का है, अगर एरिसोल पूछेगा तो पूछेगा कि अगर फॉग है तो फॉग क्या है, लिक्विड इन गैस है। यहाँ पर गैस क्या है, गैस यहाँ पर आपको क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है ना, गैस क्या है, उसकी संख्या ज़्यादा है और लिक्विड संख्या क्या है, कम है। ठीक है, वो ऐसे आपको एग्जांपल देगा। फॉग नीचे लिख देगा, ऊपर लिखेगा ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा फॉग, नीचे रहेगा लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड। तो आपको याद रखना है क्या है, इसमें क्या है कि लिक्विड कम है और गैस ज़्यादा है। तो लिक्विड इन गैस, क्लाउड क्या होगा, लिक्विड इन गैस, ये भी सेम चीज़ है। मिस्ट क्या है, लिक्विड इन गैस। ये सब टाइप क्या है, ये आपको एरिसोल का एग्जांपल है। जो सबसे ज़्यादा एग्जांपल पूछा जाता है, आपको मिल्क पूछा जाता है, वो इमल्सन का एग्जांपल है। लिक्विड इन लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड एग्जांपल क्या, आपको इमल्सन है, मिल्क है और फेस क्रीम है। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखने वाली बात है। ठीक है, और क्या पूछता है, बटर पूछता है। तो बटर क्या है भाई, लिक्विड इन सॉलिड है। लिक्विड इन आपको समझना है, लिक्विड कम है, सॉलिड ज़्यादा है, आपको इसमें है बटर में। ठीक है, तो बाकी आप इसमें आप देख लीजिए, ये सब का एग्जांपल है। इसको थोड़ा 2 मरतबा आप इसको लिखेंगे, आप इसे 2 टाइम आप इसको लिखिए आप इसको। ठीक है, फिर एक सुबह मरतबा एक शाम में, जैसे दवाई खाते हैं उस तरीके से आप इसको लगातार आप इसको याद करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सेपरेटिंग है जो सेपरेट करता है कंपोनेंट को ऑफ द मिक्सचर। कैसे आप मिक्सचर को आप अलग अलग करते हैं। ठीक है, हम लोग 6, 7, 8 में हम लोग जब हम कर रहे होंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हैंड पिकिंग क्या होता है, सीविंग क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है। उन सब मेथड से हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, किसी भी मिक्सचर को। वी हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। वो केमिकली प्योर नहीं है। डिफरेंट मेथड ऑफ द सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर्स। Separation makes it possible to study and use the individual component of mixtures. Heterogeneous mixture has the separated into their respective constituent by the simple physical method like the hand picking, sieving, ठीक है, जो चाय छन्नी वगैरह होता है, आटा जानने वाला, उस टाइप का filtration that we use in our day-to-day life. Sometimes special techniques have to be used for the separation of the component of the mixtures. ठीक है, heterogeneous mixture कोई में हम लोग
अलग करने के लिए हम लोग ये सब मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने की बात है। हाउ वी कैन ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये एवापोरेशन हो रहा है, वो एक अलग टेक्निक है। यहाँ पर इसको एक्टिविटी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। Fill a half beaker with the water. Put a watch glass on the mouth of the beaker. Put a few drop of the ink on the watch glass. Ink put करना है watch glass पर. Now start heating the beaker. We do not want to heat the ink directly. You will see that evaporation is taking place from the watch glass. Continue heating as evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change in the watch glass. Observe carefully and record your observation. तो यहाँ पे क्या है, वेपर है, इंक है, वॉच ग्लास है। अब आप इसको थोड़ा सा आगे इसको थोड़ा देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवापोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास? इज देयर अ रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास? व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस प्योर और इट इज ए मिक्सचर? बिल्कुल वो मिक्सचर होगा, ठीक है। वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ ए डाई इन ए वाटर, दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूट फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ द इवापोरेशन। तो आपको अगर ये पूछा जाएगा कि हम किस मेथड से उसको अलग करते हैं, क्या बोल रहा है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट जो डाई है फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक, तो आपको इवापोरेशन का मेथड, ये आपको मेथड थोड़ा याद रखना है, बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब बताता है कि कैसे आप क्रीम को सेपरेशन कर सकते हो आप मिल्क से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। इसको थोड़ा समझाता हूँ कैसे, मतलब क्रीम को आप मिल्क से क्रीम आप सेपरेट करते हो क्रीम को मिल्क से। नाउ ए डेज वी गेट अ फुल क्रीम एंड टोन्ड एंड डबल टोन्ड वैराइटीज ऑफ द मिल्क पैक्ड इन द पॉली पैक और टेट्रा पैक इन द मार्केट। दीज वैराइटीज ऑफ द मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट्स, इसमें फैट्स होते हैं, ठीक है। द सम फुल क्रीम मिल्क इन द टेस्ट ट्यूब्स, centrifuge it by using the centrifuging machines or for 2 minutes. If the centrifuge machine is not available in the schools, you can do this activity at the home by using the milk churner used in the kitchens. If you have milk dairy nearby, visit it and ask how they separate the cream from the milk. अगर आप देखेंगे जाकर के ना जहाँ पर ये डेयरी होता है वहाँ पर ये बहुत इसलिए आपको दिख देगा, मतलब आपको दिख जाएगा कि क्रीम से कैसे क्रीम निकालते हैं मिल्क से, ठीक है। हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, हाउ दे मेक द चीज पनीर फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। What do you observe on the churning the milk? Explain how the separation of the cream from the milk. Sometimes the solid particles in the liquid are very small and pass through the filter paper. For such particles of the filtration techniques cannot be used for the separation. Such mixture are separated by the centrifugation. आपको जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही मिल्क से क्रीम निकाला जाता है, बस इतना थोड़ा याद रखने वाली बात है। इस पूरे कहानी का निचोड़ यही है। द प्रिंसिपल इज दैट डेंस पार्टिकल आर फोर्स टू बॉटम एंड द लैटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन। आप जब उसको रेपिडली जब उसको घुमाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो फोर्स करेगा डेंसर पार्टिकल को और फोर्स टू बॉटम में जाएगा और लैटर पार्टिकल आपको ऊपर स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन से आपको दो चीज याद रखने वाली बात है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताएं, जो वॉशिंग मशीन है, ये जो वॉशिंग मशीन है, जब आप कपड़ा जो आपका सूख रहा होता है उस पर जो एक में तो कपड़ा मतलब साफ किया जाता है जिसमें वाटर डाल के, और एक कपड़ा को जो मतलब सुखाया जाता है, ठीक है। तो वो कौन से मेथड पे काम करता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे है? यूज इन द डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट द बटर फ्रॉम द मिल्क, आ गया। यूज इन द वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ। ये तीन एप्लीकेशन आपको याद रखना है। सेंट्रीफ्यूगेशन इसी तीनों पे काम करता है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलते हैं। सो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि और इसमें मैं क्या इम्प्रूव करूँ, ठीक है, आप वही बता सकते हैं। एक तो मैं अभी आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको आपको जैसे कि जो होता है इंडिविजुअल बेसिस पे, मतलब टॉपिक लिया उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैं उस टाइप में भी पढ़ा सकता हूँ। मुझे लगा कि ये इस चूँकि जो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मतलब आपको लाइन बाय लाइन, इससे मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एक ज़्यादा बेटर मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस तरीके से यूट्यूब पे मतलब जनरली मैं जब इसको सर्च किया था, जब मुझे भी जब स्टडी करना था तो इस टाइप से नहीं था, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं वो भी मेथड अपना सकता हूँ, ठीक है। एक टॉपिक लिया उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया उस टाइप से, या फिर जो अभी चल रहा है ये मेथड ज़्यादा बेटर है। आप मुझे बता सकते हैं मेरी स्पीड क्या है, मतलब ज़्यादा है या कम है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। सो दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।